तो प्यारे बच्चे लोग यहाँ पर जो सवाल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का एक्सरसाइज 1.2 का ये सवाल है। बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कोई दो हमारे पास स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं, हमने नाम दे दिया उसको ए और बी। नाम तो भाई देना जरूरी है, ठीक है ना। तो ए बी नाम दे दिया हम इसको। अब यहां सवाल कह रहा है कि ए पर जो चार्ज है वो है -0.8 माइक्रोकुलम्ब और बी पर जो चार्ज है वो है 0.4 माइक्रोकुलम्ब, ठीक है। तो कहता है कि पहले जो बी पर फोर्स लग रहा है ए के कारण से, यानी ए जो लगा रहा होगा बी पर फोर्स, ये फोर्स है 0.2 न्यूटन का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कि भैया बताओ तब ये डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का। अगर ये इस पर इतना फोर्स लगा पा रहा है तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा। और सेकेंड क्वेश्चन है कि फोर्स ऑन ए बाय बी, कि बताओ ये जो बी है ये ए पर क्या फोर्स लगाएगा। तो भैया न्यूटन बाबा का हमारा थर्ड लॉ तो बिल्कुल कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड बात जो है वो ऐसे ही सॉल्व हो गया कि भैया ए जितना फोर्स लगाएगा यहां पर बी पर, बी भी उतना ही फोर्स लगाएगा ए पर। जिस तरह से ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है, बी भी ए को उतना ही फोर्स से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली क्या हो गया, 0.2 न्यूटन ही इसका आंसर हो गया। हमें काम करना है इस पर। तो इसके लिए कौन है, हमारे कुलम्ब बाबा तो बड़े बड़े नियम देके छोड़ दिया, तो छोटा सा नियम एक यूजफुल है हमारे पास, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कुलम्ब लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ क्या पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो हमने सीखा हुआ है। अब देखो प्यारे बच्चों, फोर्स हमें दे दिया है, फोर्स दिया हुआ है कितना, फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन दिया हुआ है, 0.2 न्यूटन। एसआई यूनिट सब लेंगे अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, आर डिस्टेंस जो है वो मीटर में ही आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है आप जानते हो 9 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 9। ये सॉल्व करना, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना होता है जी, 8.854 10 टू द पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कुलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस जिसका वैल्यू पुट करने के बाद ये रिजल्ट आया हुआ है 9 × 10⁹ आया हुआ है, इनटू Q1 Q2 कितना दिया हुआ है, तो Q1 है 0.8 माइक्रोकुलम्ब, मैग्नीट्यूड से बाहर लाएंगे तो निगेटिव भी पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो 0.8 माइक्रोकुलम्ब है, इसको एसआई यूनिट कुलम्ब में बदल दीजिए। तो माइक्रो का मतलब होता है 1 माइक्रोकुलम्ब हो गया 10⁻⁻6 कुलम्ब, ठीक है ना। माइक्रो प्रीफिक्स का 10⁻⁻6 वैल्यू होता है, तो ये हो गया 10⁻⁻6, सॉरी आजकल कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं, 16 हो गया था, गुना Q2 है 0.4 माइक्रोकुलम यानी 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कर दिए, कुलम हो गया। अपॉन R का वैल्यू चाहिए तो R स्क्वायर छोड़ दिए। अब ये R स्क्वायर को इधर ले आते हैं हम लोग, तो हो जाएगा ये 0.2 R स्क्वायर, या फिर R स्क्वायर को यहाँ ले आओ और 0.2 को यहाँ लेके चल जाओ। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर, देखो 10 का पावर सॉल्व कर लेते हैं, -6 कितना हो गया, -12, और 9 है प्लस में तो 10 का पावर -3 बच गया ना, सब 10 का पावर खत्म हो गया, गुना 0.8 0.4 मल्टीप्लाई, चलो बाद में ही कर देंगे, 0.8 इंटू 0.4 कर दिए, अपॉन कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। क्या ये कट जाएगा दो बार में, कट गया दो बार में, क्लियर है। अब यहां से ये हो जाएगा 9 8 जाए, यहां पर हो गया 9 8 जा 72, और 72 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो हो जाएगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14, इतना हो गया। अब पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा यहां पर, इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया -3। बढ़िया से सावधानी से कोई भी कैलकुलेशन करो फिजिक्स में, नहीं तो अगर एक पॉइंट का दिक्कत होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया है, R स्क्वायर का आया है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट आएगा तो इसका उपाय करना होगा ना, तो स्क्वायर रूट में हम लोग को पेयर में कोई भी काम करना है, तो यहां से काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं डेसिमल को। डेसिमल को अगर हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 144 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ना। बोलो अब फिर वही है, फिर वही चीज है, यहाँ पर 10 का पावर -4 है,
10 का पावर -1 निकाल दो, फिर से डेसिमल यहाँ आ ही जाएगा। तो डेसिमल को हम हटा दिए हैं। डेसिमल को जब राइट लेके जाना होता है ना, तो 10 से यहाँ पर तुमको करना होगा क्या चीज, मल्टीप्लाई करना होगा। 10 से मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल चल जाएगा राइट में। अब बदले में 10 से डिवाइड भी करना होगा, जिसके कारण से ये 10 का पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहां से हम लोग जो है r बराबर हो जाएगा √144 10⁻⁻4। चूंकि ये बड़ी आसानी सॉल्व होगा, क्योंकि 144 का रूट क्या होता है, 12 होता है। 10 का पावर -4 से पेयरिंग कर लो 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर -2, तो एक 10 का पावर -2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब बोलोगे सर जी रूट का वैल्यू तो प्लस माइनस सब में होता है, तो भैया ठीक है प्लस माइनस में भी, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, इसलिए डिस्टेंस जो है ना निगेटिव वाला नहीं लेंगे, ये ही हमारा प्लस में वैल्यू होगा, इतना मीटर हो जाएगा। तो ये 12 गुना 10 का पावर -2 मीटर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर -2 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो 12 गुना 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर इसका हो गया। और यहां पर बी नंबर में आपने देखा कि चूंकि जितना फोर्स से ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है, उतने ही फोर्स से बी भी जो है वो ए को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए फोर्स का वैल्यू जो है वो 0.2 न्यूटन ही रहेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट इसका ले लो और बस एनसीईआरटी में घुल मिल जाओ। डेफिनेटली एनसीईआरटी बनाने में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए चैनल पर बने रहें, एकदम सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें हमेशा। मिलते हैं अगले वीडियो में।